ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिति चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तेव अम्बां परशिवहृदे स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल देवी जी ने पहले ब्रह्मा जी को फिर भगवान विष्णु जी को उपदेश दिया, बढ़िया से बताया कि आप लोगों एक जन को शक्ति रूपा महासरस्वती जी प्रदान किया और विष्णु जी को शक्ति रूपा महालक्ष्मी जी को प्रदान किया। अब आज शंकर जी की बारी है। एक बहुत बड़ा अंतर आएगा जिसको आप लोग समझते रहिएगा, मैं बाद में बताऊंगा। शंकर जी में और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इन दोनों के उपदेश में और शंकर जी के उपदेश में एक बहुत बड़ा अंतर आएगा। उसको बड़ा ही कहेंगे, समझते रहिएगा क्या अंतर है। इति उक्त्वा वासुदेवं सा त्रिगुणा प्रकृतिः परा निर्गुणा शंकरं देवम् अवोचत अमृतं वचः। अमृतमय वाणी से देवी ने भगवान शंकर से बोली। देव्युवाच गृहाण हर गौरीं त्वं महाकालीं मनोहरां। हर माने शंकर जी कहे, शंकर जी आप बड़ी ही मनोहारी मूर्ति वाली इन गौरी महाकाली के रूप में आप इनको ग्रहण करें, स्वीकार करें। गृहाण हर गौरीम त्वं महाकालीम मनोहराम। और उसके बाद कहें कैलासम कारे त्वाचा विहरस्व यथा सुखम। कैलाश पर्वत पर जाकर के अपना स्थान बनाइए और सुखपूर्वक वहाँ विहार करिए। मुख्या तमो गुण हते, आपका मुख्य गुण तमोगुण है। गौड़ो सत्व
सत्व रजो गुणो। सत्वगुण और रजोगुण आपके लिए गौण होंगे, मुख्य आपका तमोगुण है। लेकिन असुर नासारथम रजो गुण तमो गुणो बिहर। देव असुरों का नाश करने के लिए आप रजोगुण या सतोगुण का आश्रय लीजिएगा, आश्रय लेकर के विहार करिए। बिहर असुर नासारथम रजो गुण तमो गुण। कहते हैं सर्वः स्वभावतः संहार करने वाले। संहार करने वाले क्या हैं? ये सृष्टि का संहार करने वाले ही नहीं, वो तो एक ही समय है, बाकी समय कलिमल दोष का संहार करने वाले। तो कहें सर्वः, ये संहार कारक शंकर जी, परमात्मनः स्मरणं कर्तुं तपः तप्तं त्वया। कहते हैं परमात्मा का स्मरण करने के लिए ही आपने पहले बहुत तप कर चुके हैं। तपः तप्तं, क्यों? स्मरणं कर्तुं परमात्मनः। और अब सत्वगुणः शांतो गृहीतव्यः कदाचन सदा अनघ। कहते हैं अनघ है निष्पाप शंकर जी, सत्वगुणः शांतो गृहीतव्यः। सामान्य जीवन में आपको सत्वगुण का आश्रयी होना चाहिए और शांत स्वरूप में होकर रहना चाहिए, परम शांत अवस्था में रहना चाहिए। सत्वगुणः शांतो गृहीतव्यः, स्वीकार करना चाहिए सत्वगुण को और शांत स्वरूप को आपको स्वीकार करना चाहिए। कहते हैं सर्वथा त्रिगुणायूयम, आप तीनों त्रिगुणात्मक हैं, सर्वथा हमेशा ही त्रिगुणात्मक हैं। और त्रिगुणात्मक होने के साथ आपके कार्य भी बताए गए हैं। क्या है? सृष्टि स्थिति अंतकारकाः, सृजन करना, पालन करना और संहार करना, ये आपके कार्य बताए गए हैं। एभिः विहीनं संसारे वस्तु नाएव अत्र कुत्रचित्। एभिः विहीनः यानी गुणों से रहित, गुणों के बिना। एभिः विहीन, गुणाभिहीन, गुणों के विहीन संसारे न एव अत्र वस्तु क्वचित्, कहीं भी कोई वस्तु नहीं है इस संसार में, सब गुणों के द्वारा ही निर्मित है। एभिः विहीनं संसारे वस्तु न एव अत्र कुत्रचित् वस्तु मात्रं तु यद् दृश्यं संसारे त्रिगुणं हि तत्। जो भी वस्तु संसार में दृश्य है वो त्रिगुणात्मक ही है। जरूरी नहीं कि तीनों गुण उसमें लगे हों, लेकिन किसी न किसी गुण के द्वारा ही परिवर्तित, संवर्धित, रचित है। वस्तु मात्रं तु यदृश्यं संसारे त्रिगुणं हि तत्। दृश्यं च निर्गुणं लोके न भूतं नो भविष्यति। दृश्यम च, जो भी वस्तु दिखाई पड़ रही है, दृश्यम च, जो भी वस्तु दिखाई पड़ रही है लोके संसार में, निर्गुणम न भूतम न भविष्यति, वो निर्गुण न पहले था न आगे हो सकता है, न आज है। जो दृश्य वस्तु है वो निर्गुण नहीं हो सकता। क्यों? निर्गुणः परमात्मा असो। निर्गुण तो केवल परमात्मा है। निर्गुणः परमात्मा असो ना तो दृश्यः कदाचन, वो कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ते। ना तो दृश्यः कदाचन सगुणा निर्गुणा च अहम समये। ये लक्ष्मी जी कह रही हैं, अरे देवी जी कह रही हैं शंकर जी को, है ना। कहते हैं सगुणा
निर्गुणा च अहम समये शंकर उत्तमा। हे भगवान शंकर, श्रेष्ठा रूप में विराजित मैं ही समय समय पर कभी सगुण हो जाती हूँ, कभी निर्गुण हो जाती हूँ। सगुणा निर्गुणा च अहम समय किसे उत्तमा। हे शंकर, सदा अहम कारणम संभो न च कार्यम कदाचन। कहते हैं शंभु, हे शंकर जी, मैं हमेशा ही कारण रूप में विद्यमान हूँ, कार्य कभी नहीं। कारण कार्य का समझ रहे हैं? जिनसे जो उत्पन्न होता है, जिनसे उत्पन्न होता वो कारण है। उत्पन्न हुआ वस्तु ही कार्य है। सूत कारण है, वस्त्र कार्य है, मिट्टी कारण है और घड़ा आदि सब कार्य है। तो कहे सदा निर्गुण सदा अहम कारणम संभो न च कार्यम कदाचन। सगुणा कारण तत्वात् वै। कारण होना ही मेरा सगुण होने का कारण है। कारण होने के कारण है ना, कारण होने की वजह से ही मैं सगुण रूप धारण करती हूँ, क्योंकि मुझे कारण बनना है। तो वस्तुओं के प्रतिपादन के विषय में कारण रूप होने के वजह से ही मैं सगुण रूप धारण करती हूँ। अन्यथा पुरुषांतिके निर्गुणा। जब मैं परम पुरुष परमात्मा के समीप होती हूँ तो निर्गुण रूप में रहती हूँ। निर्गुणा पुरुषा अंतिके, अंतिके यानी समीपे, पुरुषा अंतिके निर्गुणा। महत्तत्वम अहंकारो गुणाः शब्दादयः तथा। कहते हैं महत्तत्व अहंकार, ये त्रिगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और शब्द आदि जो तन्मात्राएं। शब्दादयः, शब्द तन्मात्राएं। शब्द किसका गुण है? आकाश का। आकाश पंचभूत में है, लेकिन शब्दादि क्या है? तन्मात्राएं। शब्दादयः तथा, ये सब क्या है? महत्तत्व, अहंकार, ये तीनों गुण और शब्द आदि तन्मात्राएं कहे कार्य कारण रूपेण संसरन्ते तु अहर्निशम्। अहर्निशम् यानी रात दिन, यानी निरंतरम, निरंतरम संसरन्ते कार्य कारण रूपेण। कार्य कारण रूप से ये हमेशा ही निरंतर चलते रहते हैं। अब एक को इसमें कारण नहीं कहा, एक को कार्य नहीं कहा, कहे कार्य कारण रूप से। ये अहंकार ही कारण है ना? अहंकार कारण भी है और अहंकार कार्य भी है। शुरू में देखिएगा तो महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ है ना? लेकिन बाद में अगर इसमें बुद्धि मिलाई जाए तो ये अहंकार से महत्तत्व उत्पन्न हुआ है। जो बुद्धि का भेद आता है, नैसर्गिक रूप से महत्तत्व से अहंकार आया है। लेकिन बुद्धिवादी लोग जितने हैं वो कहते हैं कि अहंकार सार से महत्तत्व उत्पन्न हुआ। तो पहले जो कार्य था आज कारण हो गया। इसी तरह और भी है, ये सभी कब कार्य बनेंगे, कब कारण बनेंगे, आप देखते जाइए। कार्य कारण रूपेण संसरन्ते तु अहर्निशम् सत उद्भूतम तु अहंकारः। सत से अहंकार उत्पन्न होता है। सत यानी परमात्मा, देवी। सत से अहंकार उत्पन्न होता है। तेन अहम कारणम शिवा, इसलिए शिवा रूप में मैं वहां कारण हूं। सत से अहंकार उत्पन्न होता है, यानी मुझसे ही अहंकार उत्पन्न होता है, इसलिए शिवा रूप से कल्याण करने के लिए, कल्याण शिवा रूप से मैं वहां कारण रूप में हूं। अहंकारश्च मे कार्यम, मेरा कार्य अहंकार है। अहंकार ही मेरा कार्य है, जो कि मैं नहीं हूं।
अहंकार ही मेरा कार्य है। अत्रिगुणौ असौ प्रतिष्ठितः, तीनों गुणों के अनुसार यह अहंकार भी 3 प्रकार का होता है। त्रिगुणौ असौ प्रतिष्ठितः। अब देख लीजिए, अहंकारात् महत्तत्वं बुद्धि सा परिकीर्तिता। जहाँ बुद्धि की अधिकता हो जाएगी, बुद्धि की प्रधानता हो जाएगी, वहां पर अहंकार से महत्तत्व उत्पन्न हुआ है। अब अहंकार कारण है, महत्तत्व कार्य, जबकि नैसर्गिक रूप में ऐसा नहीं। तो अहंकारात् महत्तत्वं बुद्धि सा परिकीर्तिता, अर्थात अहंकार से महत्तत्व बनता है, यही महत्तत्व बुद्धि के रूप में जाना गया। बुद्धि सा परिकीर्तिता, इसलिए महत्तत्वं ही कार्यम, महत्तत्व ही कार्य बना। स्यात् अहंकारो ही कारणम, अहंकार कारण हुआ। तन्मात्राणि तो अहंकारात् उत्पद्यन्ते सदैव ही। अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं हमेशा, अहंकार से ही तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ अहंकार कारण है और तन्मात्राएं कार्य है। ठीक है, तन्मात्राणि तु अहंकारात् उत्पद्यन्ते सदैव ही। और ये तन्मात्राएं यहाँ कार्य हुआ, लेकिन इन्हीं तन्मात्राओं से, तन्मात्राणि कारणम पंचभूतानां तानि सर्वसमुद्भवे। ये तन्मात्राएं ही पंचभूत को उत्पन्न करने वाली हैं। ये तन्मात्रा यहाँ पे कारण हो गया और ये पंचभूत कार्य हो गए। कारणम पंचभूतानां तानि सर्वसमुद्भवे। इनके अलावा जो सृष्टि है, कर्म इंद्रियाणि पंच एव पंच ज्ञान इंद्रियाणि चा। कर्मेंद्रियाणि पंच एव पंच ज्ञानेन्द्रियाणि चा। और महाभूतानि पंच एव मनः षोडशम एव च। जहाँ 16 की संख्या आती है तो 16 क्या है? कर्मेंद्रियाणि पंच एव ज्ञानेन्द्रियाणि च, जोड़ते जाइए तो हो गया। महाभूतानि पंच एव 15, मनः षोडशम एव च। मन मिला दीजिए, ये 16 हो गए। ठीक है, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 पंचभूत, ये 16 हो गए। कहे कार्यम च कारणम च एव। इन्हीं में कोई कभी कार्य होता है, कोई कभी कारण होता है। कार्यम च कारणम च एव गणो अयम षोडशात्मकः। ये 16 का समूह है, इन 16 का समूह है। अब बताया, मैं तो कारण रूप से हूँ, कार्य कभी हूँ नहीं, है ना। ऐसा भी कोई है जो न कार्य है न कारण है। ये तन्मात्राएं आज षोडश गण बताया, ये कभी कार्य भी है, कभी कारण है। लेकिन एक ऐसा भी है, परमात्मा पुमान आद्यो, आदि पुरुष परम पिता परमात्मा, न कार्यम न च कारणम। वो न कार्य है न कारण है। एवं समुद्भवः शंभो सर्वेषां आदि संभवे। आदि संभव यानी आदि सृष्टि। कहते हैं इस प्रकार भगवान शंकर जी आदि सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न हुई वो मैंने आपको बताया। शंभो सर्वेषां आदि संभवे, आदि सृष्टि एवं समुद्भवः इस प्रकार उत्पन्न हुई। कहीं ये बहुत बड़ा विषय है कि संक्षेपेण मया प्रोक्तः तव तत्र समुद्भवः। कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई इसको मैंने संक्षेप में आपको बता दिया।
संक्षेपेण मया प्रोक्तः तव तत्र समुद्भवः। अब उन्होंने कहा प्रजन्तु अद्य, आज यहाँ से जाओ। प्रजन्तु अद्य, कैसे जाओ? कहे विमानेन, विमान के द्वारा जाओ। सप्तमा, ये श्रेष्ठ तीनों लोग बहुवचन में है। सप्तमाह मम कार्यार्थम, मेरा कार्य पूर्ण करने के लिए। मेरा कार्य क्या है? सृष्टि का सृजन, पालन और संहार। यानी ये मेरा कार्य पूर्ण करने के लिए आप लोग विमान के द्वारा यहाँ से अब जाओ। अब क्या अंतर क्या रह गया? भगवान विष्णु को भी और ब्रह्मा जी को भी उन्होंने अपने नवाक्षर मंत्र का जप करने का आदेश दिया था और कहा कि इसे हमेशा ध्यान में रखिए। शंकर जी को नहीं दिया। कारण याद है? भगवान शंकर ने अभी अभी इनके सामने ही देवी से ही नवार्ण की दीक्षा ली है और उन्हीं के सामने बैठ करके वो जप कर रहे हैं। और ये शाश्वत नियम है, चाहे आज लगा लीजिए या उस समय लगा लीजिए। कोई भी व्यक्ति जिस कार्य को करता रहे उसको कोई तीसरा व्यक्ति कभी ना कहे कि तुम ये कार्य करो, इससे परेशानी उत्पन्न होती है। तो भगवान शंकर स्वयं उस समय जप कर रहे हैं, इसलिए उनको नवार्ण मंत्र जप करने की दीक्षा या सीख नहीं दी। समझ आए? स्मरणात् दर्शनम तुभ्यम। आप देख लीजिए, आप बड़े अच्छे से सुबह स्नान करके संध्या करके कर रहे हैं। कोई तीसरा व्यक्ति आए कि अरे शुक्ला जी संध्या जरूर करना चाहिए, अगलेगा है ना? तो जो भगवान शंकर वहां जप कर रहे हैं उनको फिर से कहें कि आप जप करते रहना, वो गलत हो जाएगा। इसलिए इनको जप करने का सलाह नहीं दी। स्मरणात् दर्शनम तुभ्यम दास्ये अहम विस्मये स्थिते। जब कोई कठिनाई का स्थिति आएगी, विस्मये स्थिते स्मरणात्, कठिनाई के समय में जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हारे स्मरण करने मात्र से तुभ्यम दर्शनम दास्ये अहम, तुम्हें मैं दर्शन दे दूंगी। कभी संकट का समय आए तो उस समय मेरा स्मरण करने मात्र से मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। अस्मर्तव्या अहम सदा देवाः, ये देवताओं मेरा स्मरण करते रहना चाहिए। जो मेरा नहीं कहा, अस्मर्तव्या अहम सदा देवा परमात्मा सनातनः, सनातन परमपिता परमात्मा का और मेरा दोनों का स्मरण करते रहना चाहिए। कहे उभयोः स्मरणात् एव, इन दोनों के स्मरण करते रहने से ही उभयोः स्मरणात् एव कार्य सिद्धि असंशयम्, असंशयम्, बिना शंका के आपके कार्य की सिद्धि हो जाएगी। ब्रह्मा उवाच, देवी का उपदेश पूर्ण हुआ। ब्रह्मा उवाच, बोलो जगत जननी महारानी की जय। ब्रह्मा उवाच इत उक्त्वा विससर्ज अस्मान् दत्त्वा शक्तिः सुसंस्कृताः, सुसंस्कृताः शक्तिः अद्भुताः शक्तिः, है ना? दत्त्वा दे करके, इति उक्त्वा विससर्ज, इतना उपदेश दे करके हम लोगों का उन्होंने विसर्जन कर दिया, लौटा दिया। क्या दिया? शक्ति कैसे दी? विष्णवे अथ महालक्ष्मी, भगवान विष्णु को महालक्ष्मी प्रदान कर दी। महाकालीम शिवाय च, और भगवान शंकर को महाकाली प्रदान कर दी। महासरस्वती मह्यम
मुझे महासरस्वती रूप में प्रदान कर दिया। अस्थानात् तस्मात् विसर्जिता, और उस स्थान से लौट जाने के लिए कहा। अस्थानात् तस्मात् विसर्जिता। ब्रह्मा जी कहते हैं चिंतयन्तः स्वरूपं तत् प्रभावम परमाद्भुतम्, चिंतयन्तः देवी स्वरूपं तत् परमाद्भुतं प्रभावम। देवी के स्वरूप का और उनके अद्भुत प्रभाव का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, स्थल अंतरम समासाद्य, जैसे ही उस स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग पहुंचे, जाता पुरुषा वयम, हम लोगों का नारी रूप छूट गया, हम सब पुरुष बन गए। जाता पुरुषा वयम स्थलांतरम समासाद्य ते जाता पुरुषा वयम, विमानम तत् समासाद्य, जहाँ विमान खड़ा था वहाँ हम लोग पहुँचे। विमानम तत् समासाद्य संगरूढ़ाः तत्र वै त्रयः, उस विमान पर हम तीनों सवार हुए, आरूढ़ हुए। आरूढ़ होते ही न द्वीपोऽसौ न सा देवी न सत्सुधा सिंधु तथैव च, कहे न वहाँ वह द्वीप था, न वहाँ देवी थी, और जो सुधा समुद्र अमृत में समुद्र था वो भी वहाँ से लोप हो गया। विमान पर बैठते ही न द्वीप बचा, न समुद्र बचा, न देवी। न द्वीपोऽसौ न सा देवी सुधा सिंधु तथैव च, पुनः दृष्टं विमानम वै, फिर से हम लोगों ने विमान में देखा तो तत्र अस्माभिः न च अन्यथा, हम लोगों के अतिरिक्त वहाँ और कोई नहीं था। न च अस्माभिः अन्यथा, आसाद्य तस्मिन् वितते विमाने, उस विस्तृत विमान पर आरूढ़ होकर के प्राप्ता वयम पंकज सन्निधौ च, वही विश्व कमल जहाँ था, जिस कमल पर हम बैठे थे, वही कमल जहाँ था वहीं हम लोग पहुँच गए। प्राप्ता वयम पंकज सन्निधौ च, कैसे प्रचार विश्व कमल है ये? कहे महार्णवे यत्र, उस प्रलयारणों में, प्रलय समुद्र में हम लोग वहीं पहुंचे। यत्र, जहां पर दुरत्ययो मधुकैटभाख्यो हतो तव मुरारिना, मुरारिना यानी विष्णुना, जहां पर भगवान विष्णु के द्वारा ये दोनों अत्यंत न जीते जाने वाले मधुकैटभ नामक राक्षसों को मारा था, वहीं फिर से पहुंच गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा उवाच एवं प्रभावा सा देवी मया दृष्टा अथ विष्णुना शिवेन अपि महाभागताः ताः देव्याः पृथक् पृथक्, एवं प्रभावा सा देवी, यह देवी जी का ही प्रभाव था कि मया विष्णुना शिवेन अपि, मैंने यानी ब्रह्मा जी मेरे द्वारा, भगवान विष्णु जी के द्वारा और भगवान शंकर के द्वारा महाभाग देव्याः पृथक पृथक मया दृष्टा, हम लोगों ने इन साक्षात इन देवी का दर्शन किया। और अलग अलग जितनी भी देवियां थी, बहुत सारी देवियां थी, उन सारे देवियों का हम लोगों ने दर्शन प्राप्त किया। व्यास उवाच, अब व्यास जी आ रहे हैं। व्यास जी बोलते हैं इति आकर्ण पितुः वाक्यम नारदो मुनिसत्तमः पप्रच्छ परम प्रीतः प्रजापतिमेदं वचः।
मुनि सत्तमः नारदः पितुर्वाक्यमयिति आकर्ण्य। मुनि श्रेष्ठ नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के इन बातों को सुनकर के परम प्रीतः परम प्रसन्न हुए। प्रजापतिम इदम वचः पप्रच्छ, और उन्हीं ब्रह्मा जी से इन वचनों के द्वारा कुछ प्रश्न पूछा है। नारद जी ने प्रश्न पूछा। नारद उवाच पुमान आद्यो अविनाशी यो निर्गुणो अच्युतिः अव्ययः दृष्टः च एव अनुभूतश्च तद्वदस्व पितामह। नारद जी ने कहा, हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, पुमान आद्यो, जो ये परम पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, ये अविनाशी हैं, निर्गुण हैं, अच्युत हैं, अव्यय हैं। दृष्टः च एव अनुभूतश्च, इनको आपने देखा है या अनुभव किया है? दृष्टः च एव अनुभूतश्च तद्वदस्व, इनके बारे में मुझे कुछ आप बताइए। तद्वदस्व त्रिगुणावीक्षिता शक्ति, आपने त्रिगुणमयी शक्ति के देवी के दर्शन तो आपने कर लिए। त्रिगुणावीक्षिता शक्ति निर्गुणः कीदृशी पितः। हे पिता, निर्गुण देवी का स्वरूप क्या है? तस्याः स्वरूपम में बेब्रूहि पुरुषस्य च पद्मज। हे पद्मयोनि ब्रह्मा जी, उन निर्गुण देवी का स्वरूप बताइए और परम पिता परमात्मा के पुरुष का उनका स्वरूप बताइए। तस्याः स्वरूपम में ब्रूहि पुरुषस्य च पद्मज। नारद जी ने कहा, मैंने प्रयास किया है, ऐसा नहीं प्रयास नहीं किया। कह यत अर्थम मया तप्तम, इसी प्रश्न को जानने के लिए मैंने तपस्या किया है। कहाँ? कह श्वेत दीपे, श्वेत द्वीप पर महातपः, महान तपस्या की है। महान तपस्या करने पर हमें वहां अवश्य कुछ दिखाई पड़ा, कुछ तो दिखाई दिया। कहेंगे दृष्टा, मैंने देखा। सिद्धा महात्मानः तापसा, कैसे थे? कहे गतमन्यवः, क्रोध रहित सिद्ध लोगों को देखा। गतमन्यवा, क्रोध रहित, मन्य माने क्रोध, जिनका क्रोध ना हो, यानी क्रोध रहित। क्रोध रहित सिद्धों को देखा, महात्माओं को देखा, तपस्वियों को देखा। लेकिन परमात्मा न संप्राप्तो मया असौ दृष्टि गोचरः, परमात्मा को मैं प्राप्त नहीं कर सका। परमात्मा मेरे नेत्रों के विषय भी नहीं बने, मेरे नेत्रों के सामने भी नहीं आए। पुनः पुनः तपः तीव्रम कृतम तत्र प्रजापते। हे ब्रह्मा जी, मैंने बार बार तपस्या किया कि शायद अब दिख जाए, अब दिख जाए, लेकिन परमात्मा न संप्राप्तो भवता सगुणा शक्ति दृष्टा तात मनोरमा। हे पिताजी, मन को सुंदर लगने वाली सगुणा त्रिगुणा देवी का आपने दर्शन किया है। भवता सगुणा शक्ति दृष्टा तात मनोरमा। तो निर्गुणः च एव कीदृशौ तव वदस्व में। दो चीज है, देखिए, एक स्त्रीलिंग में है, एक पुल्लिंग में। निर्गुणा ये स्त्रीलिंग हुआ और निर्गुणः ये पुल्लिंग है। तो कहे निर्गुणा देवी और निर्गुणः निर्गुण परमात्मा, निर्गुण परमपिता परमात्मा। निर्गुणा निर्गुणः च एव कीदृशौ, यहाँ पे दो वचन है, कीदृशौ तौ, ये दोनों किस प्रकार के हैं? कीदृशौ तौ वदस्व में, आप मुझे बताएं।
व्यास उवाच इति पृष्टः पिता तेन नारदेन। उनके पुत्र नारद जी के द्वारा अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछे जाने पर प्रजापति पितामह स्मित पूर्वम, पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी पहले तो मुस्कुराए, फिर तथ्यम वचनम उवाच, तथ्यपूर्ण वचन, तथ्यपूर्ण बात उन्होंने बोली। तथ्यपूर्ण बात क्या है? ब्रह्मा उवाच निर्गुणस्य मुनेः रूपं न भवेत दृष्टिगोचरम्। कहते हैं मुने, निर्गुणस्य रूपं न भवेत दृष्टिगोचरम्। जो निर्गुण है वही निराकार है, जो उसका आकार नहीं, रूप नहीं, तो आपके सामने दृष्टि का विषय कैसे बनेगा? निर्मुने निर्गुणस्य रूपम न भवेत दृष्टिगोचरम। और जो दिखाई पड़ता है वो क्या है? दृश्यम च नश्वरम। जो कुछ दिखाई पड़ता है वो नाशवान है। दृश्यम च नश्वरम यस्मात् अरूपम दृश्यते कथम। इसलिए जिसका रूप ही नहीं है ना, वो आपको दिखाई कैसे पड़ेगा? यस्मात् अरूपम दृश्यते कथम निर्गुणा शक्ति दुर्गमा। कहते हैं निर्गुणा देवी का जानना बड़ा दुर्गम है। इतने नहीं, निर्गुण पुमान दुर्गमा। निर्गुण भगवान आदि पुरुष परमात्मा का भी जानना बड़ा ही दुर्गम है। जानने का कारण है, जानने का विधान है। कैसे जानेंगे? कहे मुनि नाम ज्ञान गम्यो तो भावनीयो तथा पुनः। मुनियों के द्वारा ज्ञान से ये जाने जाते हैं। ज्ञान गम्यो, ये दोनों द्वितीय दो वचन में, ज्ञान गम्यो, मुनियों के द्वारा ज्ञान गम्य, ज्ञान से जाने जाते हैं। दर्शन होता ये नहीं कहा, ज्ञान गम्य, ज्ञान से जाने जाते हैं। और भावनीयो तथा पुनः, और जान करके उनका अनुभव कर सकते हैं। जान करके पुनः उनका अनुभव कर सकते हैं। भावना में, अपनी भावना में उनको बिठा सकते हैं। ज्ञान गम्यो मुनि नाम तो भावनीयो तथा पुनः अनादि निधनो विद्धि सदा प्रकृति पुरुषो। ये देवी क्या है? ये देवी प्रकृति है और परमपिता परमात्मा पुरुष है। तो कहे प्रकृति पुरुषो सदा विद्धि अनादि निधनो। इनको आदि और अंत से रहित समझो हमेशा। इन प्रकृति रूपी देवी को और परमपिता परमात्मा को आदि और अंत से रहित ही समझो। कहें कोई कहेगा कि मैंने देखा है, हम मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो कहे कि इसका कोई फल नहीं है। विश्वासेन अभिगम्यो, तो विश्वास से ही इन दोनों को जाना जा सकता है। ना अविश्वासेन करिचित, किसी भी स्थिति में विश्वास के बगैर इनको जाना नहीं जा सकता। विश्वास तो इन पर करना ही पड़ेगा। विश्वासेन अभिगम्यो तो ना अविश्वासेन करिचित। जानने के लिए अभी बताता हूँ, देख लो। ब्रह्मा जी कहते हैं अभी बताता हूँ। चैतन्यम सर्वभूतेषु यत तत वेत्ति परमात्मकम्। सभी प्राणियों में जो चेतनता है, जो चेतनता है वही चेतनता ही परमात्मा है। चैतन्यावस्था को प्रदान करने वाला परमात्मा है। इसलिए चैतन्यावस्था को देखो, वही परमात्मा। चैतन्यम सर्वभूतेषु यत तत वेत्ति परमात्मकम्। ये परमात्मा कैसे है? कहते जहाँ सर्वत्र गम नित्यम नाना भावेषु नारद। हे नारद,
ये परमात्मा परम तेजस्वी है, सब जगह रहने वाला, सर्वत्र व्याप्त है, ये नित्य है, यह अनेकों रूपों में आपको दर्शन देगा, अनेकों रूपों में आप इनकी अनुभूति कर सकते हैं। नाना भावेषु नित्यं सर्वत्र गम तेजः तमचा तामचा, इन परमात्मा को और निर्गुणा देवी को तमचा तामचा महाभाग, हे महाभाग नारद, व्यापकौ विद्धि सर्वगौ, इनको सब सर्वव्यापक समझो और सब जगह विद्यमान समझो। सर्वगौ का मतलब सब जगह जाने वाले, सर्वगमनम है ना, सभी जगह पहुंच जाने वाले हैं, हर जगह व्याप्त है। व्यापको विद्धि सर्वगौ, इनको देखा नहीं, केवल अनुभव किया, लेकिन इतना जरूर जान लो कि ताभ्याम विहीनम संसारे न किंचित वस्तु विद्यते, इन दोनों के अतिरिक्त, इन दोनों के बिना इस संसार में कोई पदार्थ उपस्थित नहीं है। हर पदार्थ में इन सब के दर्शन, इन दोनों के दर्शन आप कर लीजिए। ताभ्याम विहीनम संसारे न किंचित वस्तु विद्यते तो विचंत्यो सदा देहे मिश्रीभूतो, कहे तो इन दोनों को कैसे हैं, कहे सदा अव्ययो, जो सदा ही अविनाशी हैं, एक रूपो, इनका एक ही रूप है। क्या रूप है? अरूप है। यही रूप है कि अरूप है? एक रूपो चिदात्मानो, दोनों ही चिदात्मा हैं। निर्गुणो, दोनों निर्गुण हैं। निर्मलो, दोनों परम निर्मल हैं। कहे उभो विचंत्यो सदा देहे मिस्त्री भूतो, इन दोनों का चिंतन कहाँ करना चाहिए? कहे मिस्त्री भूतो देहे सदा विचिंत्यो, मिश्रित रूप से दोनों को विद्यमान अपने ही शरीर में इन दोनों का चिंतन करना चाहिए। मिस्त्री भूतो देहे तव विचिंत्यो, मिश्रित रूप से विद्यमान इन दोनों का दर्शन अपने ही शरीर में इनका चिंतन करना चाहिए। तो विचिंत्यो सदा देहे मिस्त्री भूतो, याह शक्ति परमात्मा असो, जो शक्ति है वही परमात्मा है। और असो यो असो सा परमामता, और जो परमात्मा है वही परम शक्ति। जो शक्ति है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही परम शक्ति है। अंतरम न एतयोः को अपि सूक्ष्मं वेद च नारद, कहते हैं नारद, एतयोः अंतरम न को अपि सूक्ष्मं वेद, एतयोः सूक्ष्मं अंतरम, इन दोनों में बड़ा सूक्ष्म अंतर है, लेकिन उसको कोई जान नहीं पाता। एतयोः अंतरम सूक्ष्मं न को अपि वेद, कोई उसको जान नहीं पाता। कहें मैंने बहुत पढ़ाई की है, कैसे नहीं जानूंगा? कहें अधीत्य सर्वशास्त्राणि वेदान सांगः च नारद, न जानाति तयोः सूक्ष्मं अंतरं विरतिं विना। कहते कोई प्राणी कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर ले, अंगों के सहित वेदों का संपूर्ण अध्ययन कर ले, वेदज्ञ हो जाए, फिर भी ये नारद तयोः सूक्ष्मं अंतरं न जानाति, इन दोनों के बीच जो सूक्ष्म अंतर है उसको कोई जान नहीं पाता। जानने का एक साधन तो है, तो क्या है? विरतिम बिना, बिना विरक्ति के कोई नहीं जान सकता। विरतिम बिना अहंकार कृतम सर्वम विश्वम अस्थावर जंगमम, जितना चर अचर विश्व है ये सब अहंकार से ही उत्पन्न है। अहंकार कृतं सर्वं विश्वं अस्थावर जंगमं, कथम ततरहितं पुत्र भवेत कल्पशतैः अपि,
सैकड़ों कल्पों के बीच जाने पर भी हे पुत्र नारद, इस अहंकार से रहित ये विश्व कैसे हो सकता है? जब उसी अहंकार से ही उत्पन्न है सारा विश्व, तो सैकड़ों कल्प बीत जाने पर भी यह विश्व अहंकार रहित कैसे हो सकता है? कथम तत रहितम पुत्र भवेत कल्प सतैहयपि। और दूसरी बात बताया, बड़ी सुंदर बात बताई, कह निर्गुणम सगुणः पुत्र कथम पश्यति चक्षुषा। कहते पुत्र सगुणः ये करता है ना, सब करता है। कर्म कौन है? कह निर्गुणम। कोई भी सगुण प्राणी, गुणों से उत्पन्न प्राणी, कोई भी सगुण प्राणी निर्गुण जो परमात्मा है, कथम चक्षुषा पश्यति। सगुण प्राणी अपने नेत्रों से निर्गुण ब्रह्म को कैसे देख सकता है? उसको भी तो निर्गुण होना पड़ेगा। निर्गुणम सगुणः पुत्र कथम पश्यति चक्षुषा सगुणम च महाबुद्धे चेतसा संविचारय। कहते हैं महाबुद्धि, महान बुद्धिमान नारद जी, सगुणम चेतसा संविचारय। अपने सगुण पूर्ण हृदय से, गुण पूर्ण हृदय से आप ये विचार करिए। विचार करिए, क्या बताते हैं? पित्तेन आच्छादिता जिह्वा। अगर आपकी जिह्वा पित्त से आच्छादित है, पित्त से अगर आच्छादित है, तो कटुपित्तम रसम तत्तथा न बीजानाति। अगर आपकी जिह्वा पित्त से आच्छादित है, तो यह कड़वा है, मीठा है, तीखा है, इस स्वाद को नहीं जान सकती, है ना। उसी प्रकार चक्षुचा आच्छादिता। अगर आपके नेत्र पर पर्दा पड़ा है, नेत्र पर अगर पर्दा पड़ा है, तो रूपम तथा विजानाति। तो वास्तविक रूप को पर्दे वाले नेत्र से कैसे देख पाओगे? गुणैः समावृतम चेतः। तो इस सांसारिक प्राणियों का, हमारा आपका चित्त जो हृदय है, जो मन है, गुणैः समावृतम, यह गुणों से ढका हुआ है, गुणों से ढका हुआ हृदय है, गुणों से ढका हुआ मन है। और कथम जानाति निर्गुणम। तो निर्गुण को कैसे जा सकते हैं? अहंकार उद्भवम तच्चा अतत विहीनम कथम भवेद। जिसकी उत्पत्ति ही अहंकार से हुई है, उस अहंकार से विहीन मन या बुद्धि कैसे हो जाएगी? अहंकार उद्भवम तच्चा तत विहीनम कथम भवेद। इसलिए हे नारद जी, यावत न गुण विच्छेदः, जब तक गुणों से विहीन नहीं हो जाएगा मन, तावत तत् दर्शनम कुतः, तब तक उन परमात्मा के दर्शन, निर्गुण परमात्मा के दर्शन आपको कहां से होगा? तम पश्यति तदा चित्ते। उनको तो वे ही लोग देख पाते हैं जिनके चित्त में, जिनके मन में यत अहंकार वर्जितः। यह अहंकार, यह गुण जिनमें, जिनके चित्त में नहीं होगा, वे ही उन भगवान के दर्शन कर पाते हैं। तम पश्यति तदा चित्ते यत अहंकार वर्जितः। नारद उवाच। नारद जी को दूसरा प्रश्न पूछा, कहें देव देवेश त्रयाणाम गुणानाम स्वरूपम विस्तरात्। हे देव में देव ब्रह्मा जी, इन तीनों गुणों के स्वरूप विस्तार से बताइए। त्रयाणाम गुणानाम स्वरूपम विस्तरात्। इसके अलावा ये अहंकार त्रिरूपकः यत स्वरूपो अस्ति। ये अहंकार भी त्रिविध है, तीन प्रकार का है, तो उन अहंकारों का भी, तीनों अहंकारों का स्वरूप भी बताइए। तीन अहंकार हैं, उनके नाम तो मैं जानता हूँ,
सात्विको राजसः चैव तामसः तथा अपरा। सात्विक अहंकार है, राजस अहंकार है, तामस अहंकार है। विभेदेन स्वरूपाणि वदस्व पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, है पुरुष श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, इनके भेद और स्वरूप बताइए। विभेदेन स्वरूपाणि, या इसके अनुसार चले, विभक्ति के अनुसार, तो विभेद के द्वारा इनके स्वरूप बताइए। तृतीया है विभेद में, कहें विभेदेन स्वरूपाणि व्यतस्व, है ना। गुणानाम लक्षणानि एव विततानि विभागसः। इन गुणों के लक्षण बताइए और इनके विभागों का विस्तार से वर्णन करिए। विततानि विभागसः, इस प्रकार करिएगा इसका वर्णन हे पिताजी कि ज्ञानम तदवत में प्रभो, इस प्रकार मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। यत ज्ञात्वा, कि जिसको ज्ञान प्राप्त करके या जान करके वे प्रमुच्चे अहम, वे प्रमुच्चे। यहाँ पर देखते हैं एक ही उपसर्ग लगाइए तो सब ठीक हो जाता है, यहाँ दो दो उपसर्ग लगे। मुच्चे, प्रमुच्चे, विप्रमुच्चे, विशिष्ट रूपेण प्रमुच्चे, यानी संपूर्ण रूप से मैं मुक्त हो जाऊं। ऐसा ज्ञान प्रदान करिए कि संपूर्ण रूपेण मैं मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा उवाच त्रयाणाम शक्ति शक्तयः। ब्रह्मा जी कहते हैं त्रयाणाम शक्तयः, तीन प्रकार की शक्तियां हैं। तिस्त्रः तत् ब्रवीमि तव अनघ। हे अनघ, इन तीनों शक्तियों को मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना। क्या है? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, अर्थ शक्ति तथा परा। पहली ज्ञान शक्ति, दूसरी क्रिया शक्ति, तीसरी अर्थ शक्ति। अब ये कौन कौन है, क्यों भाई? कि सात्विकस्य ज्ञान शक्ति, सात्विक गुणों से प्राप्त होने वाली शक्ति ज्ञान शक्ति है। राजसस्य क्रियात्मिका, राजस गुणों से प्राप्त होने वाली क्रिया शक्ति है। और द्रव्य शक्ति तामसस्य त्रिस्ता कथिता तव, तामस गुणों से प्राप्त होने वाली द्रव्य शक्ति है। इस प्रकार इन तीनों शक्तियों के नाम मैंने आपसे कह दिए। तेस्त्रः च कथिताः तम्, कहते साम कार्याणि वक्ष्यामि। इन शक्तियों के अब मैं कार्य बताऊंगा। कहते साम कार्याणि वक्ष्यस्व वक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः। हे नारद, ध्यान दे के सुनना। तामस्या द्रव्य शक्ति च, तामसी जो द्रव्य शक्ति है उससे समुद्भव उत्पन्न होते हैं कौन? शब्द स्पर्श रूपम रसः गंधा च। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध उत्पन्न होते हैं। इनको क्या कहते हैं? तन्मात्राणि प्रचक्षते, ये इनको हम लोग तन्मात्रा कहते हैं। ये कौन है फिर बताऊं? आपने कहा विवाह के सही बताओ। कहे शब्द एक गुणाम आकाशम, शब्द जो है एकमात्र गुण है आकाश का। शब्द एक गुणम आकाशम वायु स्पर्श गुण तथा, वायु स्पर्श का गुण है, स्पर्श वायु का गुण है ना। स्वरूप एक गुणो अग्नि, अग्नि का गुण रूप है। जलम रस गुणात्मकम, जल का गुण है रस। पृथ्वी गंध गुणा गेया, सूक्ष्माणि एतानि नारद, पृथ्वी का गुण है गंध। ये नारद, ये जो गुण है ये इनको बड़ा सूक्ष्म है, इनको सूक्ष्म ही जानना। सूक्ष्माणि एतानि नारद। अब क्या हो गया? कहे 10 तो पंचभूत हो गए और 10 उनके गुण हो, अरे 5 पंचभूत 5 गुण 10 हो गए ना। कहे 10 एतानि मिलित्वा, ये 10 मिल करके
दस एतानि मिलित्वा तु द्रव्य शक्ति युतानि च। ये मिल करके और द्रव्य शक्ति से युक्त होकर के तामस अहंकार जहाँ, तामस अहंकार से उत्पन्न होकर के स्यात् सर्गः, ये सृष्टि करती है। उस सृष्टि को अनुवृत्तिक सृष्टि कहते हैं, अनुवृत्तिक सृष्टि। तामस अहंकार जहाँ स्यात् सर्गः तत् अनुवृत्तिकः, अनुवृत्तिक सृष्टि कहते हैं। राजस्याः क्रियासक्ते उत्पन्नानि शृणुस्मे। राजस अहंकार से जो क्रिया शक्ति है, राजसिक गुण से जो क्रिया शक्ति है, कहें क्रिया शक्ति से क्या उत्पन्न होता है ये सुन लो। राजस्याः क्रियासक्ते उत्पन्नानि शृणुस्मे, मेरे से सुन लो। क्या? श्रोत्रम त्वक रसना चक्षुघ्राणम चैव पंचमम। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो राजस शक्ति से उत्पन्न होती हैं, क्रिया शक्ति से, है ना। श्रोत्र, त्वचा, रसना यानी जीव, जिह्वा, नेत्र और नासिका, कहीं ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो कि राजस शक्ति से उत्पन्न होती हैं। ज्ञानेन्द्रियाणि च एतानि, ये तो ज्ञानेंद्रियां हैं। कहें 5 कर्मेंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं इन्हीं क्रिया शक्ति से। तथा कर्मेंद्रियाणि च, वो क्या है? वाक् पाणि पाद पायोश्च गुह्यांतनानि च पंच वै। वाणी है, हाथ और पैर है ना, और गुदा द्वार और गुप्त द्वार या रहस्यमय द्वार कह लीजिए, गुह्यांतान लिखा है, शिश्नादि। वाक् पाणि पाद पायो च गुह्यांतनानि पंच वै, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और राजस शक्ति से ही यानी क्रिया शक्ति से ही पंच प्राण की उत्पत्ति भी है। 5 प्राण की उत्पत्ति भी राजसी शक्ति, क्रिया शक्ति से ही है। वो क्या है? कहे प्राणो अपानश्च व्यानः समान उदान वायवः। ये वायु के 5 रूप हैं, ये 5 प्राण की संज्ञा है। अब कितने हो गए? 5 5 5 15 हो गए ना, वहां 10 हुए थे, ये 15 हो गए। तो कहे पंचदश मिलित्वा एव, ये 15 मिल करके राजसः सर्ग उच्यते, राजसी सृष्टि कहलाती है। साधना निखिल एतानि क्रिया शक्तिमयानि च, ये अपने साधनों से युक्त होकर के, क्रिया शक्ति से युक्त होकर के, उपादानम किल एतेषाम्, ये सभी उपादान कारण बनती हुई चित अनुवृत्ति उच्यते। वो अनुवृत्ति थी, ये चित अनुवृत्ति, इस चीज को चित अनुवृत्ति कहा गया। ज्ञान शक्ति समायुक्ता सात्विका समुद्भवा, ज्ञान शक्ति जो सात्विक गुण से उत्पन्न हुई है, इनसे क्या उत्पन्न होती है ये भी सुन लो। ज्ञान शक्ति समायुक्ता सात्विकाच्च समुद्भवा, क्या? कहे दिशो वायुः च सूर्यः वरुणः च अश्विनौ अपि। ये क्या है? बता दिया। हाँ, ये अधिदेव हैं, ये अधिदेव हैं ज्ञानेंद्रियों के। ज्ञानेन्द्रियाणाम पंचानाम पंच अधिष्ठात्री देवता। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं। दिशा है कान के, है ना, वायु है त्वचा के, सूर्य है नेत्र के, वरुण जी है जिह्वा के, और अश्विनी कुमार है घ्राण, दोनों अश्विनी कुमार। ज्ञानेन्द्रियाणाम पंचानाम पंच अधिष्ठात्री देवता। इसके अलावा ज्ञान शक्ति से 4 उत्पत्ति और हैं, 4 उत्पत्ति और हैं ज्ञान शक्ति से। वो क्या है? चंद्रो ब्रह्मा तथा रुद्र क्षेत्रज्ञः चतुर्थकः। 4 उत्पत्ति हैं, चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और क्षेत्र के। क्षेत्र ज्ञानी विष्णु जी, है ना। ये कौन है? कहीं इति अंतःकरणाख्यश्च बुद्ध्या देह च अधिदेवम। यह अंतःकरण चतुष्टय जो बुद्धि आदि हैं, उनके ये अधिदेव हैं, उनके अधिदेव हैं। चत्वारि एव तथा प्रोक्ता किल अधिष्ठात्री देवता। ये चारों ही
इन चारों अंता चतुष्टय के अधिष्ठात्री देवता कहलाए। मनसा सह, अब जोड़ लीजिए कितने हो गए, 5 देवता उनके 4 इनके, 5 4 9 9 हुए हैं ना। तो कहे मनसा सह, मनसा सह, और इनके 5 ज्ञानेंद्रिया भी है ना, 5 ज्ञानेंद्रिया और उनके देवता, 4 अंता चतुष्टय के देवता है ना, 10 4 14। मनसा सह च एतानि नूनम पंचदशैव तु, मन के साथ निश्चित ही इनकी संख्या 15 पहुंच गई। सात्विकस्तु सर्गो अयम सात्विकाख्या प्रकीर्तिता, ये सात्विकी सृष्टि है जो ज्ञान शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई, इसलिए इनको सात्विकी सृष्टि ही कहा जाता है। अब भगवान के परमेश्वर के क्या भेद हैं ये सब हम लोग कल सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।